नमस्कार दोस्तों अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा हुआ है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके किचन में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके ब्लड के अंदर जो बढ़ा हुआ खराब किस्म का कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग एलडीएल बोलते हैं, उसे घटाने में, हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर हमारे खराब खान पान की वजह से एलडीएल का मात्रा बढ़ जाता है। एलडीएल का मात्रा बढ़ते ही दिल में यानी कि हार्ट में समस्या उत्पन्न होने का खतरा बनने लगता है। इसलिए दोस्तों हमें हमारे एलडीएल को कम करना यानी कि उसे नियंत्रित अवस्था में रखना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों जो एलडीएल को कम करने वाला 5 सुपर फूड है जो आपके किचन में उपलब्ध है, उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लैक्सीड। दोस्तों फ्लैक्सीड को हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन माना गया है, बहुत ही फायदेमंद माना गया है। फ्लैक्सीड के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रशस्त मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को हमारी जो छोटी आंतें होती हैं वहां से एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है। दूसरा, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से हमारे दिल को हमेशा स्वस्थ रखता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लड के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल वो हमेशा नियंत्रित अवस्था में रहे तो आपको रोजाना 1 चम्मच पिसा हुआ जो फ्लैक्सीड है उसे सेवन करना चाहिए। दोस्तों फ्लैक्सीड का पाउडर बनाने के लिए आप जितना मात्रा में इसका बनाना चाहते हो उतना मात्रा में आप फ्लैक्सीड लें। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से साफ सुथरा बना लें। उसके बाद इसे तवे पर रख के हल्का रोस्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों इसे किसी मिक्सी में डाल करके इसका पाउडर बनाएं और एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके इसे बंद करके रख दें। उसके बाद रोजाना सुबह के समय में 1 छोटे चम्मच का फ्लैक्सीड का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल आप करें। इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी कर सकते हैं, दही के साथ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप जरूर करें। लगातार आप इसका इस्तेमाल 2-3 हफ्तों तक करें। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए बंद कर दें। फिर आवश्यकता अगर आपको महसूस होती है तो फिर दोबारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे है राजमा और मसूर का दाल। दोस्तों मसूर के दाल और राजमा के अंदर प्रशस्त मात्रा में सॉल्युबल फाइबर होते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद वहाँ जो खाना में कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके शोषण को कम करवा देता है, यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा नहीं बढ़ पाता, यानी कि ब्लड के अंदर नहीं जा पाता है। दोस्तों अगर आप इसे समय समय पर सेवन करते रहते हैं तो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों ओट्स का सेवन। ओट्स देखिए बहुत ही सस्ता होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारी छोटी आंतों में जाकर के वहां से खाना के अंदर जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाता और हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित अवस्था में रहने लगता है। तो इसलिए दोस्तों रोजाना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का अगर तरीका की बात करें तो रोजाना 1 से लेकर 2 चम्मच आप ओट्स लें। उसके बाद इसे चाहे तो आप मतलब जिसका फैट निकाला हुआ दूध है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे 1 कप पानी में 5 मिनट उबाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना 1 बार अगर सुबह के समय में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों चौथे नंबर पे है कच्चे लहसुन का प्रयोग। दोस्तों कच्चा लहसुन को हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे ज्यादा असरदार दवा माना गया है। दोस्तों कच्चे लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कंपाउंड है जो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे हार्ट को हमेशा मजबूत रखता है, हमारे हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखता है। दूसरा, हमारे हार्ट के अंदर कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन हो तो उसे भी कम करता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें स्वस्थ रखता है, उन्हें साफ रखता है। ब्लड वेसल्स के जो सबसे निचली परत होती है जिसे हम लोग इंडोथेलियम बोलते हैं, अगर उसके अंदर कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसे भी कम करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। इस तरह दोस्तों अगर रोजाना हम लोग 1 से लेकर 2 कच्ची कली सुबह खाली पेट में सेवन कर लेते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हमारे बीपी को कम करने में और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसका सेवन करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है यानी कि बहुत ज्यादा कम रहता है, उस अवस्था में आप इसका सेवन ना करें। अगर करने की आवश्यकता होती है तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें। दोस्तों 5वें नंबर पे है मोटी मछलियां, यानी कि जो समुद्रिक मछलियां होती हैं उनका इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है।
दोस्तों जो मोटी मछलियां होती हैं उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हमारे दिल को यानी कि हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे हार्ट के अंदर जहां भी सूजन है, इन्फ्लामेशन, उसे कम करने में हमारा बहुत ज्यादा सहायता करता है। इसलिए दोस्तों इससे हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आप हफ्ते में अगर 2 बार मछलियों का सेवन करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा और आपका हमेशा हार्ट स्वस्थ रहेगा और ब्लड के अंदर जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसे कम करने में आपको काफी मदद मिलेगी। इस तरह दोस्तों ये जो 5 सुपर फूड है, इनमें से जो आपके घर में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, अपने ब्लड को साफ रखें और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद प्राप्त करें। दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ चीजों का सावधानी भी जरूर रखना चाहिए। अगर आप एक तरफ इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, दूसरी तरफ उस तरह की चीजों का सेवन भरपूर मात्रा में कर रहे हैं जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जिसमें ज्यादा ट्रांस फैट होता है, तो आपको फायदा कम मिलेगा। इसलिए पूरा फायदा लेने के लिए जो चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं या ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती हैं उनका इस्तेमाल आपको कम करना होगा। जैसे तली भुनी हुई चीजें, बाजार में जितनी भी दुकान पे मिलने वाली जो नाश्ता है उनका सेवन आपको कम करना होगा। फ्रूट का सेवन आपको बढ़ाना होगा, पानी का सेवन बढ़ाना होगा, घर का जो शुद्ध खाना है उसी का इस्तेमाल आपको करना होगा। अगर आप इस तरह का सावधानी जो है उसे अपनाते हैं, बाद जो ये 5 चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर आप इन सब चीजों को किसी गर्भवती महिला को देना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दवा ले रहा है, उपचार करवा रहा है, या कोई हार्ट का मरीज है, आप उसे देना चाहते हो, तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर ले, उसके बाद उनको इस्तेमाल कराएं। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, काफी लोगों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।